दरोगा का जो एग्ज़ाम डेट अभी वायरल हो रहा है, इसलिए कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, अब हम क्या पढ़ें, 2 ढाई महीना बचा हुआ है कि कम समय में अच्छा सोर्स मिल जाए आपको कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे एकदम टकरा जाए, फिर वो याद कितना रहेगा वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि अभी बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम डेट अभी वायरल हो रहा है, स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, क्या ये सही है या नहीं है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार दरोगा का एग्ज़ाम डेट के बारे में, उसका सिलेबस के बारे में, जो जनवरी में एग्ज़ाम डेट आया है और अब हम क्या पढ़ें। ठीक है, 2 ढाई महीना बचा हुआ है। अब इस बीच में हम क्या पढ़ें कि जो है अपना बिहार दरोगा निकल जाए। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार दरोगा के पिछले कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों पे हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, तो बने रहे इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो 1799 का जो पोस्ट आया था, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो बता दें कि अभी तक आप लोग जो भी फॉर्म नहीं भरे हैं तो प्लीज़ जाके फॉर्म भर लीजिए। 26 अक्टूबर तक लास्ट डेट है, उसके बाद ये फॉर्म डेट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 26/10/2025 है। तो जो जितने भी लोग फॉर्म अभी तक नहीं भरे हैं तो प्लीज़ आप लोग फॉर्म भर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए वेतनमान कितना है। लेवल 6 का जॉब है, आपको पता होना चाहिए कि 1799 पोस्ट के लिए जो पोस्ट आया था बिहार एसआई का, उसका लेवल कितना है, लेवल 6 है। अब एक बार हम लोग नज़र डाल लेते हैं कि इसके सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका प्रथम चरण एग्ज़ाम होता है। प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंक का होता है पेपर, उसमें प्रश्न होता है 100, यानी 100 प्रश्न, एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, तो 100 प्रश्न हो जाएगा 200 नंबर का। ठीक है, और 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, प्रथम चरण ये हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब आपका रिजल्ट आता है तो आपका 20 गुना रिजल्ट आता है। ठीक है, जितना भी वैकेंसी आता है उसका 20 गुना रिजल्ट आता है। द्वितीय चरण में बात कर लेते हैं तो वही सेम प्रोसेस है कि आपका 200 अंक का होता है, 100 नंबर का, 100 क्वेश्चन रहेगा, 200 नंबर का, 2 घंटे का पेपर होता है आपका जो है द्वितीय चरण में, यानी मेंस में वही होता है। फिर उसके बाद जो है दोनों चरणों में जो नेगेटिव मार्किंग होता है वो 0.2 अंक काटा जाता है। ठीक है, 0.2 अंक काटा जाता है, यानी कि इसे 1/10 नेगेटिव मार्किंग है। यानी कि इसे अगर आप 10 क्वेश्चन गलत करते हैं, 10 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक क्वेश्चन का नंबर कट जाएगा, यानी कि इसे 10 क्वेश्चन गलत करने पे आपका 2 नंबर कट जाएगा। ठीक है, वही अगर हम मेंस परीक्षा का बात करते हैं तो मेंस जब आप पीटी पास कर लीजिएगा, मेंस पास कर लीजिएगा, तो आपका जितना रिजल्ट आता है उसका 6 गुना जो है रिजल्ट मेंस में बनता है। 6 गुना पीटी में बनता है, 20 गुना रिजल्ट मेंस में बनता है, 6 गुना रिजल्ट। फिर तृतीय चरण में क्या होता है, तृतीय चरण में आपका शारीरिक परीक्षा होता है, यानी कि इसे वही दौड़ फिजिकल होता है आपका, दौड़ हो गया, गोला फेंक हो गया, हाई जंप हो गया, लॉन्ग जंप हो गया। जो है वायरल हो रहा है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 525 1799 पोस्ट है यहाँ पे। और आपको यहाँ पे देखिए दिनांक 18/1/2025 रविवार एवं 21/1/2026 बुधवार को 2 पाली में आयोजित कराने हेतु परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराने के संबंध में ये जो लेटर गया हुआ है, अगर ये लेटर स्वीकृत हो जाता है तो आपका एग्ज़ाम जो है 18 जनवरी और 21 जनवरी 2026 को होगा। ठीक है, 2 पाली में, यानी कि इसे 18 को 2 पाली में होगा और 21 को 2 पाली में होगा। ये एग्ज़ाम आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो पिछले बार जो अपना कट ऑफ गया था यहाँ पे देख लीजिए। जनरल के लिए, जनरल का जो बॉयज़ लोग का गया था, पुरुष का 129.60 नंबर गया था। ठीक है, वहीं जनरल महिला के गया था 110 नंबर। ठीक है, वही आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी कि ईडब्ल्यूएस पुरुष का गया था 122.40 और ईडब्ल्यूएस महिला का गया था 103.20। अनुसूचित जाति जो है एससी का गया था 105 पुरुष का और 76 नंबर गया था महिला का एससी में। वही अगर हम लोग एसटी की बात करें, अनुसूचित जनजाति की बात करें, तो पुरुष का गया था 103 नंबर और महिला का गया था 83 नंबर। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी बीसी 2 के बारे में बात करते हैं। ओबीसी में 2 कास्ट होता है, मतलब 2 कैटेगरी होता है, एक बीसी होता है, एक ईबीसी होता है। तो ईबीसी जो उसको बोलते हैं, जिसको अत्यंत पिछड़ा वर्ग को बोलते हैं ईबीसी। तो ईबीसी पुरुष का गया था 120.80 गया था और महिला का गया था 94.80 नंबर।
वही हम लोग BC2 के बारे में बात करें, पिछड़ा वर्ग के बारे में, तो इसका कट ऑफ गया था 125.20 नंबर गया था। और महिला के बात करें BC2 में तो 104.60 नंबर गया था। ठीक है, पिछड़े वर्गों की महिला यानी कि इसे BC2 की जो महिला है उसका कट ऑफ गया था 94.40 नंबर। ठीक है, वही दोस्तों अगर हम लोग ट्रांसजेंडर के बारे में बात करें तो आपको पता है कि ट्रांसजेंडर में महिला पुरुष कुछ नहीं होता है, उनमें एक ही कैटेगरी होता है। तो उसका जो नंबर गया था PT का नंबर वो गया था 68.60 नंबर। कौन कौन सा बुक पढ़े, कौन सा नोट्स पढ़े ताकि अपना सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और बिहार दरोगा का एग्ज़ाम भी जो PT की एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, हम लोग अभी सबसे पहले हम लोग को ध्यान में रखना है कि PT एग्ज़ाम क्लियर करना है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग को पता है कि जनवरी में एग्ज़ाम है, तो हमको करना ये होगा कि किसी बुक को अब फॉलो करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। जैसे मान लो अगर कोई नया स्टूडेंट है और लूसेंट पढ़ना चाहता है तो क्या 2-2.5 महीना में लूसेंट ख़त्म कर देगा? हम मानते हैं कि चलो ठीक है, हम अगर कोई अच्छा लड़का है तो 2 महीना में जो है लूसेंट पढ़ कर ख़त्म कर सकता है, लेकिन वो याद कितना रहेगा वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो याद करने के लिए सबसे अच्छा हम उपाय बता रहे हैं आपको कि GK GS मस्ती जो यूट्यूब चैनल है, जो जगदेव सर पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, उनका एक एप्लीकेशन भी है, उसके बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। हम कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उस नोट्स के बारे में बता रहे हैं कि वो नोट्स आखिर है क्या चीज़। ठीक है, अगर आप कम समय में किसी भी GK GS करना चाहते हैं कम समय में, और चाहते हैं कि कम समय में अच्छा सोर्स मिल जाए आपको कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे एकदम टकरा जाए, तो आपको GK GS नोट्स पढ़ना पड़ेगा, 100% पढ़ना पड़ेगा। और बहुत सारा लड़का जो ऐसा है जो जो शिफ्ट हो रहा है नोट्स पे। ठीक है, वो नोट्स पे शिफ्ट हो रहा है, आपको मानना पड़ेगा। और आप नोट्स के बारे में एक डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो हम अपने चैनल पर नोट्स का एक डिटेल वीडियो बनाए हुए हैं, आप यहाँ पर जो है आई बटन में लगा देंगे, आप उसको जा कर के देख लीजिएगा। हम डिटेल से उसमें समझाए हुए हैं, बताए हुए हैं कि इस नोट्स में क्या क्या है, एकदम पेज बाय पेज आपको दिखाए हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप इस नोट्स से पढ़ना चाहते हैं तो इस नोट्स का PDF भी जो है आपको हम टेलीग्राम ID यहाँ पे दे देंगे, आप वहाँ पे मैसेज कीजिएगा तो आपको हम इस नोट्स का PDF भी अवेलेबल करवा देंगे। सो नेक्स्ट बुक के बारे में बात करते हैं। तो नोट्स के बाद हम लोग को करना ये है कि लूसेंट का एक ऑब्जेक्टिव बुक आता है, आपको नोट्स से वही चैप्टर पढ़ना है और उसी चैप्टर का लूसेंट ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव भी लगाना है। ठीक है, आपको ये 2 नोट्स हो गया, एक नोट्स हो गया, आपका लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक हो गया, आपका 2 यहाँ से हो गया। उसके बाद आपका एक होगा करंट अफेयर। करंट अफेयर होगा, करंट अफेयर के लिए क्या कर सकते हैं, तो करंट अफेयर के लिए आप एरुटेरिया ले सकते हैं या फिर SPD ले सकते हैं। एरुटेरिया या SPD में से कोई एक ले लीजिएगा और उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, ये दोनों पढ़ना है और 2.5 महीना जमकर सेट लगाना है। ठीक है, 2.5 महीना जमकर आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। इसके अलावा आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अगर आप अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं या फिर थोड़े दिन पहले ही तैयारी शुरू किए हैं तो इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई बुक फॉलो कीजिएगा, आपको पूरा ख़त्म होने वाला है नहीं, दिमाग में घुसेगा नहीं। हम इतना कुछ बताए हैं कि नोट्स पढ़ लीजिए और लूसेंट का ऑब्जेक्टिव कर लीजिए और प्रैक्टिस सेट जम के लगाइए और करंट अफेयर पढ़ लीजिए। ठीक है, आपका PT इसमें क्लियर हो सकता है, लेकिन इतना अगर आप बाज़ाब्ते के साथ करते हैं तब। सो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इस चैनल पे हम इसी टाइप का वीडियो अवेलेबल करवाते रहते हैं। और आप जो है मेरा टेलीग्राम ID या फिर व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम हर नोट्स का, हर बुक का PDF देते हैं। ठीक, अगर आपको किसी भी तरह का कुछ भी डाउट है तो आप जो है इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट कीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो आपको उस पर बना देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।